वाराणसी में एक महान संत हुए, रविदास। लोग उन्हें रैदास भी कहते थे। पेशे से वे एक चर्मकार थे, यानी जूते बनाने का काम करते थे। लेकिन उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। वे अक्सर सोचा करते थे कि काश वे वृंदावन जाकर अपने प्रिय बिहारी जी से मिल पाते। एक दिन वे गंगा नदी में स्नान कर रहे थे कि तभी उन्हें पानी में बिहारी जी की एक सुंदर मूर्ति मिली। रविदास की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने सोचा, मैं तो वृंदावन नहीं जा सका, इसलिए बिहारी जी खुद मुझसे मिलने चले आए। वे उस मूर्ति को अपने घर ले आए और उसकी सेवा में पूरी तरह से लीन हो गए। वे रोज सुबह बिहारी जी का श्रृंगार करते, दिन में 3 बार उन्हें भोग लगाते और उनके सामने बैठकर घंटों भजन गाते। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई कि रविदास जी को गंगा से बिहारी जी की मूर्ति मिली है। जब कुछ साधुओं को यह बात पता चली तो उन्होंने सोचा, भगवान की पूजा का अधिकार तो केवल हम ब्राह्मणों को है। एक चर्मकार हमारे बिहारी जी की सेवा क्यों कर रहा है? वे सब मिलकर राजा के पास गए और शिकायत की कि मूर्ति रविदास से लेकर उन्हें दे दी जाए ताकि वे उसकी उचित सेवा कर सकें। राजा ने रविदास जी को दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि वे मूर्ति उन ब्राह्मणों को दे दें। लेकिन रविदास जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने एक अद्भुत उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, आप मूर्ति को बीच में रख दीजिए। एक तरफ मैं बैठता हूं और दूसरी तरफ ये साधु लोग सब अपने अपने भजन गाकर मूर्ति को अपनी तरफ बुलाएंगे। फिर देखते हैं कि मूर्ति किसके पास जाती है। राजा ने यह बात मान ली। सबसे पहले साधुओं ने भजन गाना शुरू किया। उन्होंने कई भजन गाए, लेकिन मूर्ति अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। फिर रविदास जी को गाने के लिए कहा गया। जैसे ही रविदास जी ने अपना भजन शुरू किया, एक चमत्कार हुआ। बिहारी जी की मूर्ति तुरंत रविदास जी की गोद में जा बैठी। यह देखकर सब हैरान रह गए। राजा ने भी रविदास जी के सामने अपना सिर झुका दिया। रविदास जी अपने बिहारी जी की मूर्ति लेकर अपने घर वापस चले गए।